नमस्कार श्रद्धालुओं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, व्रत और माता पिता की भक्ति की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा का व्रत और इस कथा का पाठ किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए मन को शांत करें और ध्यान से सुनें माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो अत्यंत पतिव्रता, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन एक बात उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। एक दिन उस नगर में एक महात्मा पधारे। उन्होंने पूरे नगर से भिक्षा ग्रहण की, लेकिन जब जब रूपवती दान देने जाती, महात्मा उसे लेने से मना कर देते। ये देखकर धनेश्वर अत्यंत व्यथित हुआ। एक दिन वो महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, परंतु हमारे घर से क्यों नहीं? यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया क्षमा करें। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो सदैव आदर सत्कार करने वाले हो, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। धनेश्वर ने फिर विनती की, तो फिर कारण क्या है मुनिवर? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम निसंतान हो। निसंतान दंपत्ति के हाथ से दान लेने से मेरा पतन हो जाएगा। इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। ये सुनते ही धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं के साथ बोला, हे महात्मन, संतान का न होना ही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर हमें बताइए। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, हे विप्र, यदि तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक माता काली की पूजा करो तो उनकी कृपा से तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। धनेश्वर प्रसन्न होकर घर लौटा और पत्नी को सारी बात बताई। फिर वो माता काली की उपासना हेतु वन चला गया। धनेश्वर ने लगातार 16 दिन उपवास और पूजा की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता काली स्वप्न में प्रकट हुई। हे धनेश्वर, मैं तुम्हें संतान का वरदान देती हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। धनेश्वर व्याकुल हो उठा। तभी माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधिपूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो संतान दीर्घायु होगी। प्रातः उठकर देखना, तुम्हें एक आम का वृक्ष मिलेगा। उसका फल अपनी पत्नी को खिला देना। शिव कृपा से वो गर्भवती होगी। सुबह धनेश्वर ने आम का वृक्ष देखा। वो फल तोड़ने चढ़ा, पर बार बार असफल हुआ। तब उसने गणपति का स्मरण किया। गणेश कृपा से वो सफल हुआ और फल लाकर पत्नी को खिला दिया। कुछ समय बाद रूपवती गर्भवती हुई और भगवान शिव की कृपा से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया देवीदास। दंपत्ति हर पूर्णिमा दीप जलाते और व्रत करते रहे। जब देवीदास 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता सताने लगी। उन्होंने उसे काशी अध्ययन हेतु भेज दिया। रास्ते में देवीदास का विवाह हुआ, लेकिन नियति ने फिर परीक्षा ली। एक दिन काल स्वयं आया, पर 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वो देवीदास को ले नहीं सका। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव जी ने देवीदास को जीवन दान दिया। उधर पुष्पवाटिका फिर से हरी हो गई। पत्नी समझ गई उसके स्वामी जीवित हैं। अंततः देवीदास जीवित लौट आया। माता पिता हर्ष से भर गए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. माघ पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी है। 2. माता पिता की भक्ति संतान का भाग्य बदल सकती है। 3. सच्ची श्रद्धा से मृत्यु भी टल सकती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान शिव और माता काली की कृपा बनी रहे। जय शिव शंकर।